हेलो एवरीबॉडी एंड आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। आज हम लोग पढ़ेंगे फर्दर। एक मिनट में जब कैमरा से बोलूंगा ना, सॉरी बट या इट्स रोलिंग। ओके सो फाइन, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना। इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रोफाइल का ऐड होना। ये एक जनरल टर्म है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मैं तुम्हें इसकी हैबिट डाल रहा हूँ कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ताकि तुम्हारे दिमाग में रहे कि ऐसा कुछ होता है। नॉर्मली नीट वाले बच्चों को ये आइडिया ही नहीं होता कि यार वो जानते हैं रिएक्शन, नाम से समझ जाते हैं ये नाम है, इसका रिएक्शन ये है, नाम है, रिएक्शन का नेम है, रिएजेंट ये है, तो ये रिएक्टेंट ये, प्रोडक्ट ये, ऐसा करना आता है। लेकिन नॉर्मली मैं अगर बोल दो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन तो लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यार देखिए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इसमें जो पहला रिएक्शन है, पहला है ना, 1 2 3 करके पढ़ेंगे। तो मैं बात करता हूँ रिएक्शन ऑफ अल्कीन विथ Br2CCl4 और Cl2CCl4, इसके साथ ओके, Br2CCl4 और Cl2CCl4, इसके साथ हम लोग पहली रिएक्शन करते हैं। यह है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन पहले रिएक्शन ये है ओके। अब पूछेंगे सर होता कैसे, क्या होता है, देखिए ढंग से। अगर यहाँ पे मेरे पास CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये मेरे पास एक अल्कीन है ओके। अब इस अल्कीन के साथ मैं ये ले रहा हूं क्या, Br2CCl4, ठीक है। इसको ऐसा भी बोलते हैं, ये जो कंपाउंड है CCl4, ये एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है। नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट का मतलब इस सॉल्वेंट में कोई चार्जेस नहीं है, ठीक है। जो भी चार्जेस है कैंसिल आउट हो जा रहे हैं, कोई चार्जेस नहीं है, नॉन पोलर है। पोलर का मतलब चार्जेस, नॉन पोलर का मतलब चार्जेस ही नहीं है इसमें, ठीक है। तो होता क्या है, अभी बात करते हैं इसके बारे में। ये जो अल्कीन है मेरा, ये एक न्यूक्लियोफाइल है। मैंने ये पढ़ा रखा है इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, तुम पीछे के लेक्चर्स देख सकते हो जो नए बच्चे। ये एक न्यूक्लियोफाइल है, तो ऑब्वियसली इसको क्या होना पड़ेगा, इलेक्ट्रोफाइल। इसलिए बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बीच में रिएक्शन। ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो चलो बेटा थोड़ा सा ध्यान देना, मैकेनिज्म थोड़ा ध्यान देना बेटा, बहुत ध्यान देना इसमें। ये न्यूक्लियोफाइल है, तो होता क्या है ढंग से देखो, मैं इसको बेसिक समझाता हूँ। अब ये Br है, होता क्या है, होता क्या है, अगर मैं इसको ये लिखूं CH3 CH CH2 और बीच में क्या है बेटा, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है मेरा, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, वो क्या करता है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन जो है इस पे अटैक मारेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन जो है इस Br पे अटैक मारेगा। मतलब कैसे कैसे देखो, यहाँ पे इस पाई बॉन्ड को समझो, यहाँ पे तो सोचो पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ठीक है। पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो इधर देखना, यहाँ पे क्या चार्ज आना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि 2 डिग्री कैटायन स्टेबल होता है, होपफुली आपको पता होगा। इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करो पॉजिटिव पे और यहाँ पे ले आओ नेगेटिव चार्ज, चलेगा। इतना फिर से बोल रहा हूँ बेटा, क्योंकि नॉर्मली मैं इसे टरका के समझा सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम अच्छी तरीके से समझो। टरकाने वाले बहुत हैं, बट मैं समझाना चाहता हूँ। देखो ये रियलिटी में ऐसा होता है। तो देखो यहाँ पे अगर बॉन्ड को तुम ऐसा ब्रेक करोगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, है ना। तो वही है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है सबसे पहले जा करके इस Br में आकर के शिफ्ट हो गया। अगर इस Br में इलेक्ट्रॉन क्लाउड शिफ्ट हुआ तो ये वाला बॉन्ड जो होता है वो ब्रेक कर जाता है। कुछ ऐसा फिनोमेना था, इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव जो बना, ये जो आएगा नेगेटिव इस तरफ अटैक मारा और ये वाला बॉन्ड जो है वो ब्रेक हुआ। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। तो बनता क्या है बेटा, इधर देखो CH3 CH CH2, ठीक है। ये वाला जो CH2 किस पे अटैक मारा, Br पे। तो यहाँ पे तुम जोड़ोगे
बी आर को, बी आर को, और बाहर क्या निकला बी आर माइनस। तो नॉर्मली देखो, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं बेटा, मैं समझा तो एक और तरीका है जो कि गलत तरीका बट बता रहा हूँ। ऐसा है, इस बी आर के बॉन्ड को तोड़ दो, एक को प्लस से तोड़ो, एक को माइनस से तोड़ो, ठीक है। तुम ऐसा समझो, इस बी आर को मैं प्लस से तोड़ता हूँ, इस बी आर को मैं माइनस से तोड़ता हूँ, ठीक है। अब ये जो बॉन्ड है देखो, प्लस ये बॉन्ड तुम ऐसे तोड़ोगे तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, नेगेटिव चार्ज से अटैक मारे पॉजिटिव चार्ज को, ये वाला बॉन्ड बाहर तोड़ दिए, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया, नेगेटिव ने इस पे अटैक मारा, ये वाला बॉन्ड बाहर, कुछ ऐसा, बट ऐसा होता नहीं है, बट ठीक है बता रहा हूँ मैं। तुम ऐसा सोचो, बी आर को प्लस माइनस से तोड़ दो, माइनस बाहर, ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस नेगेटिव से जाके जुड़ जाएगा और कुछ ऐसा बनेगा। बना यहाँ तक के, होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा, अटैक मार, ये बॉन्ड बाहर। अब देखो यहाँ पे क्या है, मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे, ठीक है। अब होता क्या है, अब ये पॉजिटिव चार्ज है, बी आर माइनस बाहर निकला है, ढंग से देखना, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे तो बी आर के पास लोन पेयर होता है, क्योंकि हेलोजेंस है, हेलोजेंस के पास क्या होता है, लोन पेयर होता है। अब हेलोजेंस के पास लोन पेयर बगल में क्या है, ये देखो सी एच है, तो ये क्या करेगा बेटा, बेचारा बोले भाई कैटायन मेरे पास वैकेंसी है, तुम्हारे पास लोन पेयर है, तो ये बेटा ये डोनेट कर देगा ना, अपना लोन पे डोनेट कर देगा। अगर ये अपना लोन पे डोनेट कर देता है तो ये कैसा स्ट्रक्चर बनाएगा, कुछ CH3 CH CH2 और ये बनाएगा बी आर, और अगर बी आर ने अपने लोन पे डोनेट किया है, लोन पे डोनेट करने की वजह से यहाँ पे आएगा मेरा फॉर्मल पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, फॉर्मल पॉजिटिव चार्ज, इसको अच्छे से बना देता हूँ मैं, यहाँ पे आएगा मेरा पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा, अब जो बचा है वो बचा क्या है मेरा बी आर माइनस, बी आर माइनस, ये बचा है मेरा बाहर में, इसने लोन पे डोनेट किया, बी आर माइनस बाहर आ गया। अब बी आर माइनस क्या करेगा, ढंग से देखना, बी आर माइनस क्या करेगा, बी आर माइनस क्या करेगा, सबसे पहले देखो बी आर माइनस क्या करता है बेटा, यहाँ पे देखो इस तरफ ऑलरेडी बी आर है, तो बी आर माइनस क्या करता है, इसमें अटैक करेगा, कहाँ पे, जस्ट इसके अपोजिट साइड में, अपोजिट साइड मतलब ऊपर से, बी आर माइनस यहाँ पे अटैक कर सकता है, बी आर माइनस यहाँ पे अटैक कर सकता है, लेकिन बी आर माइनस अटैक कहाँ पे करेगा, इस कार्बन पे करेगा या इस कार्बन पे करेगा। तो उसको समझने के लिए थोड़ा सा मैं पीछे जाता हूँ, ठीक है। सबसे पहली बात है, अगर बी आर माइनस है, बी आर माइनस, तो इसको क्या चाहिए, प्लस, नेगेटिव चार्ज हमेशा पॉजिटिव चार्ज से रिएक्शन करता है, तो अगर ये बी आर माइनस है तो मुझे कहाँ पे चाहिए, कैटायन चाहिए, है ना, एनायन तो हमेशा कैटायन से रिएक्शन करेगा ना, कैटायन क्या है, कैटायन क्या है, तो ढंग से देख लो, कैटायन जो है, कैटायन 2 डिग्री में स्टेबल होगा, ये वाला स्टेबल होगा या ये वाला स्टेबल होगा। अब बोलोगे सर कैटायन, अरे बहुत कन्फ्यूजन, अरे कोई दिक्कत, अरे कोई दिक्कत नहीं यार, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, देखो ढंग से, बी आर माइनस है, किसी पॉजिटिव चार्ज से ही तो जुड़ेगा ना। अगर लेट्स से आप ये वाला बॉन्ड तोड़ देते हो तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, अगर आप ये वाला बॉन्ड तोड़ देते हो तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो दोनों में से अगर ये बॉन्ड टूटेगा या ये बॉन्ड टूटेगा, ये तुम्हारा सवाल है। तो अगर तुम ये वाला बॉन्ड तोड़ोगे तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये वाला बॉन्ड तोड़ोगे तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। किस पे पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए, तो देखो यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज आया तो ये 2 डिग्री कार्बन बनेगा, और 2 डिग्री कार्बन हमेशा ज्यादा स्टेबल होता है, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया तो 1 डिग्री, 1 डिग्री और 2 डिग्री में ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है, 2 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे CH3 का डोनेटिंग इफेक्ट भी लगेगा। तो बेसिकली क्या बोल रहा हूँ मैं, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, क्योंकि ये कार्बन क्या है, 2 डिग्री कार्बन है, तो इसको हटाओ, ये वाला बॉन्ड तोड़ोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे क्या आना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज, इस पॉजिटिव चार्ज पे कौन अटैक मारेगा, बी आर माइनस। तो जो कंपाउंड बनेगा आपका वो कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा, CH3 CH CH2 Br एंड Br, ठीक है। और एक बार कैमरा देख लेता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि नीचे दिख रहा है या नहीं। ओके ओके, प्रॉपरली दिख रहा है ये, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। मुझे पता है बेटा कुछ बच्चों को डाउट होगा, मुझे पता है कुछ बच्चों को समझ नहीं आएगा कि सर आप ऐसे ऐसे अटैक मार करके क्या किए, मुझे पता है। और कुछ बच्चे ये भी सोचते होंगे कि सर
आपने यहाँ से अटैक नहीं कराया, बोलते सर यहाँ पे ग्रुप था इसलिए आपने इसको पीछे से अटैक कराया। लेकिन यहाँ पे कंसेप्ट जो होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का होता है, एमओटी का होता है, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए आप याद रखो, बी आर माइनस ऊपर से अटैक किया, ये वाला बॉन्ड तोड़ा, बी आर अपोजिट साइड में जुड़े हैं बेटा। एक बात हमेशा रखना, ये जो बी आर है और ये जो बी आर है वो दोनों अपोजिट साइड में ही जुड़ते हैं। सेम चीज तुम Cl2 CCl4 के करोगे तो भी ऐसा ही आता है। इसमें क्या क्या खास बात है, इसमें जो खास बात है वो ये है, सबसे पहले यहाँ पे अपोजिट साइड एडिशन, इसको ही बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग बोलते हैं एंटी एडिशन। तो ढंग से देखना, वापस से देखते हैं, ढंग से देखते हैं अपन। पहले ये न्यूक्लियोफाइल था क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे रहा था, ये कैसा बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH Br CH2 और ये हुआ मेरा Br, ये दोनों याद रखना, दोनों ही अपोजिट साइड में एडिशन होता है, इसको बोलते हैं एंटी एडिशन। क्या कुछ ऐड हो रहा है इसलिए इसको बोलते हैं एंटी एडिशन। और सबसे पहले ये इलेक्ट्रॉन गया, ये बॉन्ड टूटा, फिर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया तो बीआर ने अपना लोन पेयर दे दिया, ये बना, इसमें बीआर अटैक मारा ये। अब तुम बोलोगे सर इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं हम लोग, इसका नाम होता है, हम लोग बोलते हैं साइक्लिक हेलोनियम आयन। एक साइक्लिक हेलोनियम आयन होता है, यहाँ पे जैसे Br हेलोजन है, वहां पे एक बार अगर Cl2 ले लोगे तो क्या होगा, Cl होगा। तो एक बार इस रिएक्शन को ढंग से देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। मैं इसको मिटा देता हूँ और एक अच्छी तरीके से वापस से इसको लिखता हूँ नोट पॉइंट करके, ओके। तो लेट्स से आप स्क्रीनशॉट तो ले ही लिए होंगे होपफुली। आई नो कुछ बच्चों को दिक्कत होगा, आई नो, बट आई एम सॉरी, मैं कुछ कर नहीं सकता, बट थोड़े दिन समझा दूंगा मैं इस चीज को। मुझे पता है कि आप लोग को दिक्कत आ रही होगी क्योंकि ऑब्वियसली मैं पढ़ाता हूँ तो बच्चे, मुझे पता है कि कुछ बच्चों का जो बेसिक्स सही नहीं होता उनको दिक्कत होता है, और मैं गलत रास्ता लेना नहीं चाहता। एक मिनट पर मैं कैमरा चेक कर लूँ, ऊपर वाला दिख रहा है या थोड़ा सा नीचे है, इसलिए ये देखना जरूरी है। ओके, सबसे पहली बात नोट पॉइंट, पहली बात इस रिएक्शन पे ये एक एग्जांपल है, किसका, एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एग्जांपल है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का। दूसरी बात क्या होगी, दूसरी बात होगी इसमें हो रहा है मेरे पास एंटी एडिशन हो रहा है। तीसरी बात मैं यहां पे लिखा था साइक्लिक हेलोनियम आयन का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन, साइक्लिक हेलोनियम आयन का फॉर्मेशन हो रहा है। चौथी बात पढ़ते हैं रेट ऑफ रिएक्शन मतलब कौन सा रिएक्शन फास्ट करेगा, कौन सा रिएक्शन धीरे करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन। तो उसके सबसे पहले मेथड है ये होगा कि अपन एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल में लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 या फिर CH2 डबल बॉन्ड CH2, सही है, हाँ ठीक है। अल्कीन मेरे पास ये है, अल्कीन मेरे पास ये है, दोनों में से फास्ट रिएक्शन कौन शो करेगा, ये वाला अल्कीन या ये वाला अल्कीन। तो इसका आंसर हम लोग देते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ अल्कीन। न्यूक्लियोफिलिसिटी मतलब भाई जो अच्छा न्यूक्लियोफाइल है वो तो सामने मेरा इलेक्ट्रोफाइल ही है, वो तो Br ही है, उसमें क्या देखना। तो यहाँ पे देखो ये अल्कीन है, ये अल्कीन है, बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन है, तो याद रखना बेटा इस CH3 का, इस CH3 डोनर ग्रुप हो रहा है, इसको डोनेट कर रहा है, बताया था मैं, हाइपर कॉन्जुगेशन करता है, ये क्या शो करता है, +H शो करता है, ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा तो इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप्स होता है, तो अल्कीन को ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, अगर अल्कीन को ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं तो ये बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी इसकी बढ़ जाएगी, है ना। अगर +H की वजह से इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ेगी, न्यूक्लियोफाइल अच्छा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अच्छी है, तो अच्छा डोनेट करेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इसका ज्यादा होगा। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, प्लीज आप यहाँ तक नोट कीजिए, देन मैं आगे बढ़ाता हूँ।
तो ये जो रिएक्शन होती है बेटा Br2CCl4 वाली, ये कहाँ काम आती है? तो ये काम आती है हमारा प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री POC में। कैसे काम आती है देखिए जरा। जो हमारे पास रिएक्शन होता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या हुआ मेरा अल्कीन, ठीक है। इसकी रिएक्शन मैं करता हूँ Br2CCl4 के साथ, ठीक है। तो जो याद है ना, जो Br2CCl4 में Br2 का जो कलर होता है ना, Br2 कलर, ये जो कलर होता है वो होता है रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन, ब्राउन कलर का होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है। तो होता क्या है, अब देखो तुमने Br2CCl4 लिया, इसका कलर क्या है रेडिश ब्राउन। अब तुमने इसमें क्या डाल दिया, अल्किन डाल दिया। अल्किन डालो, अल्किन डालने के बाद क्या है भाई, अल्किन है Br2 है, क्या होगा इसमें, तो होगा क्या, कुछ नहीं होगा, CH3CH Br ऊपर जुड़ेगा, CH2Br यहाँ पे नीचे जुड़ेगा, कुछ ऐसा बन जाएगा, ऊपर नीचे यहाँ पे जुड़ गया। अब ये जो कंपाउंड है, रेडिश ब्राउन कलर किसका होता था Br2 का, इसका कोई कलर होगा क्या, नहीं होगा, ये तो क्या होगा कलरलेस हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिर्फ सिंपल सा है कि तुमने Br2CCl4 लिया, इसका जो कलर है वो लेट्स से रेडिश ब्राउन कलर है, तुमने इसमें अल्किन डाल दिया, अब क्या हो जाएगा कलरलेस हो जाएगा, क्योंकि कलर तो Br2 की वजह से आ रहा था ना, कलर तो Br2 रहा ही, तो क्या हो जाएगा कलर। तो ये प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या काम आता है, यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ अल्कीन या फिर अल्काइन, ठीक है। अल्कीन और अल्काइन के डिटेक्शन के लिए काम आता है, अल्काइन में भी ये वैल्यूड होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो ठीक है बेटा, इधर ध्यान देना, इधर ध्यान देना। लेट्स से आपने अभी तक, मैंने पहला रिएक्शन क्या पढ़ाया, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में हमने पढ़ाया Br2CCl4। अगर मैं यहाँ पे CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये मेरा अल्कीन लूँ और इसके साथ मैं अगर Br2 के साथ H2O ये सॉल्वेंट यूज करूँ, तब क्या होगा। हाँ एक मिनट रुको, मैं देख लेता हूँ ये दिख रहा है क्या। ओके फाइन, ये दिख रहा है, अच्छी तरह दिख रहा है। ये हो गया अल्कीन और ये हो गया Br2H2, इसको ब्रोमीन वाटर बोलते हैं Br2H2। अभी जो H2O है ये क्या काम करता है, अब H2O और CCl4 में फर्क क्या है, अब H2O जो है ये तो बेटा ये तो तुम्हारा पोलर सॉल्वेंट हो जाएगा ना, ये पोलर सॉल्वेंट होगा। पोलर सॉल्वेंट मतलब इसमें चार्जेस है, CCl4 में चार्जेस नहीं थे, इसमें चार्जेस है। कैसे, ये OH, ये मेरा H2O है, इसमें देखना ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है, अगर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है तो इसमें आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होती है इसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, इसमें आएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब क्या होगा सर, अगर आपने नॉन पोलर सॉल्वेंट लिया तब तो कोई दिक्कत नहीं, अब पोलर सॉल्वेंट लिया अब क्या होगा, अब क्या होगा, अरे कुछ नहीं होगा, इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मैग्नीशियम देखो, मैग्नीशियम देखो, देखो कुछ नहीं करना तुम्हें, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और यहां पे मैं ले रहा हूं Br2। चलो मैं धीरे धीरे समझा रहा हूं, ठीक है, धीरे धीरे समझा रहा हूं। लेट्स से आप इसका बॉन्ड ऐसे तोड़ दो, ठीक है, बॉन्ड तोड़ दो, यहां पे क्या चार्ज आएगा, यहां पे चार्ज आएगा नेगेटिव, यहां पे क्या चार्ज आएगा पॉजिटिव, कर सकते हो ऐसा, ठीक है। अब नेगेटिव चार्ज जो है वो किससे रिएक्शन करता है, पॉजिटिव चार्ज से। अब ढंग देखो, ये वाला बॉन्ड तोड़ दो, अब ये बॉन्ड टूटा नेगेटिव से, यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे क्या चार्ज आएगा पॉजिटिव, ये आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव ये पॉजिटिव रिएक्शन करेंगे, राइट, होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये बनेगा कैसे बेटा, CH3CH, यहाँ पे क्या चार्ज आएगा पॉजिटिव, CH2 पे क्या चार्ज है नेगेटिव, ये नेगेटिव चार्ज किस पे अटैक मारा, पॉजिटिव चार्ज पे, तो ये हो तुम्हारा Br, और बाहर क्या निकला बेटा Br माइनस, ये Br माइनस बाहर निकल गया, और यहाँ पे ब्रोमीन के पास क्या है, साफ साफ सुथरा लोन पेयर, ठीक है। तो ये मैंने ऐसा बनाया है,
लेकिन मैं इसको ऐसा नहीं बनाना चाहता क्योंकि दिक्कत हो जाता है। ये होगा फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये पाई वन मतलब सॉरी सॉरी ये मेरा सिग्मा बॉन्ड और यहाँ पे मेरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाई बॉन्ड की, ठीक है। ये जो होगा अटैक मारेगा इस तरफ, बॉन्ड ऐसा टूट जाएगा। होपफुली मैंने आपको समझा दिया, तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अटैक मारा, ये वाला बॉन्ड टूटा, Br माइनस बाहर, ये CH2 पे नेगेटिव चार्ज बेटा Br पे अटैक मारा, कुछ ऐसा वैसा दिखेगा। अब मैंने आपको दोनों तरीके से समझा दिया है, तो बेसिकली कुछ ऐसा होता है। अब होगा क्या, इस Br पे क्या है, लोन पेयर्स लोन पेयर्स लोन पेयर्स। अगर इस Br के पास लोन पेयर है, बगल में क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो क्यों ना ये अपना लोन पेयर डोनेट कर देगा इस बेचारे को, क्यों डोनेट करेगा, बिल्कुल करेगा। अगर डोनेट करता है तो ये क्या बनेगा बेटा, CH3 CH CH2 Br और यहाँ पे आएगा एक पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। डन देखना, यहाँ पे अल्कीन क्या कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। और ये जो Br है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। ये न्यूक्लियोफाइल और ये इलेक्ट्रोफाइल। अब होता क्या है, अब बताओ, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, साइक्लिक हेलोनियम आयन बनते हैं। अब वहां पे बाहर क्या निकला, Br माइनस, पुराने वाले तरीके से, ठीक है। अब जो Br माइनस है, अब तुम्हें ये पता है कि बेटा ये वाला कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा या ये कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा। तो आंसर है ये जो कार्बन है वो 2 डिग्री कार्बन है, ये जो कार्बन है वो 1 डिग्री कार्बन है, और ये 2 डिग्री कार्बन है वो ज्यादा स्टेबल होगा, है ना। ये जो है CH3 इसको डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये वाला बॉन्ड ऑब्वियसली ऐसा टूटेगा। बॉन्ड अगर ऐसा टूटेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल, बिकॉज ये 2 डिग्री है। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है क्या करेगा, यहाँ पे ऐसे अटैक मारेगा। ये हमने पढ़ रखा है, ऐसा इसको 2 बार का पढ़ा, अरे 2 बार नहीं पढ़ा रहा बेटा। ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस पे Br माइनस अटैक किया है, तो यहाँ पे जो H2 मेरा बैठा हुआ है, H2 उसके पास भी तो लोन पेयर है। अगर H2 के पास लोन पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन है, ये भी तो बेचारा बोलेगा भाई मैं भी तो अपना लोन पेयर डोनेट कर सकता हूँ, मेरे में भी तो क्षमता है लोन पेयर डोनेट करने का। तो क्या बनेगा सर, ये अटैक करेगा या ये अटैक करेगा, अरे भाई दोनों अटैक करेंगे, तो क्या बनेगा, CH3 CH CH2 यहाँ पे Br और ऊपर आएगा Br। और अगर मेरा ये वाटर मॉलिक्यूल अटैक करता है तो ये बनेगा CH3 CH OH H, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे आएगा CH2 Br। तो 2 तरीके के प्रोडक्ट बने। यहाँ पे देखो, यहाँ पे Br माइनस अटैक किया तो ये बना, जो कि आपको पहले से पता है। तो बस बेसिकली ये है, अगर आप H2O लेते हो तो H2O भी ऑक्सीजन भी अपना लोन डोनेट करेगा, कुछ ऐसा बनाएगा। अब होता क्या है, ऑक्सीजन पे चार्ज क्या है, फॉर्मल पॉजिटिव चार्ज। अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, उसको अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज पसंद नहीं है। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन है, फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन ही आता है, उसको अपने अंदर नेगेटिव चार्ज पसंद है, पॉजिटिव चार्ज उसको पसंद नहीं है। पॉजिटिव चार्ज पसंद नहीं है तो क्या करेगा, वो क्या करेगा बेटा, ये वाला बॉन्ड तोड़ देगा, ठीक है, H प्लस हटा देगा, और H प्लस हटा देगा तो ये बनाएगा CH3 CH OH CH2 Br। ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, ये प्रोडक्ट बनेगा, मतलब प्रोडक्ट बनेंगे वो बनेंगे 2, एक ये भी बनेगा और एक ये भी बनेगा। मतलब इस कंपाउंड के जब CH3 Br H2 से रिएक्शन करता है तो 2 प्रोडक्ट बनते हैं, प्रोडक्ट A प्रोडक्ट B, दोनों बनते हैं। अब दोनों में पूछोगे सर दोनों बनते तो हैं, लेकिन ज्यादा कौन बनता है, एग्जाम वाला पूछेगा तो हम लोग लिखेंगे क्या, ये लिखेंगे या ये लिखेंगे, ज्यादा कौन बनता है, तो ज्यादा बनता है जो बेटा ये बनता है ज्यादा, इसको बोलते हैं हम लोग मेजर। ये जो कंपाउंड है ज्यादा बनता है, क्यों बनता है, अरे बेटा सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट तो हमेशा एक्सेस में होता है, सॉल्वेंट अगर एक्सेस में होगा तो वही बनेगा। तो CH3 CH OH CH2 Br ये ज्यादा बनता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मेजर। और यही हमारा आंसर होता है, हम मेजर प्रोडक्ट लिखते हैं। और ये जो होता है जो कम बनता है इसको हम लोग बोलेंगे माइनर, ठीक है, हमेशा एक्सेस में। तो ना याद रखना, Br2 CCl4 जब रिएक्शन करता है, Br2 CCl4 से रिएक्शन करेगा, Br2 जब CCl4 से रिएक्शन करेगा क्या बनाएगा,
ऐसा अपोजिट साइड में क्या बनेगा बी आर बी आर। और लेकिन अगर तुमने बी आर टू के साथ एच टू जोड़ दिया तो क्या बनेगा बी आर और ऊपर क्या बनेगा ओ एच। अपोजिट साइड में बी आर और ओ एच जुड़ेगा। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अब कुछ करते हैं हम लोग इसके क्वेश्चंस। ओके चलो बेटा चलो चलो चलो, ये हमारे पास क्वेश्चन है 1 2 3 4 चार क्वेश्चन है। फटाफट ट्राई करते हैं। ठीक है सबसे पहली बात ये मेरे पास अल्कीन है, इसकी रिएक्शन कर रही है Br2CCl4। क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा? तो तुम्हें पता है सर Br2 अपोजिट साइड से जुड़ता है। ठीक है अपोजिट साइड से जुड़ता है तो एक काम करते हैं, मैं इसको अगर वेज पे लूं मतलब सामने से जोड़ूं तो दूसरा वेज मतलब सामने से, अगर सामने से एक Br जुड़ रहा है तो दूसरा Br कहां से जुड़ेगा पीछे से। पीछे से मतलब सर ये अल्कीन है ना अल्कीन, तो एक अगर बोर्ड के मतलब एक लेग से यहां से जुड़ा यहां से तो दूसरा क्या जुड़ेगा पीछे से। ऐसा एक ऐसा जुड़ा तो एक पीछे से जुड़ेगा। ठीक है समझ में आ रहा है आपको? एक सामने से जुड़ेगा एक पीछे से जुड़ेगा ऐसा इमेजिन करना। ठीक है ये रिंग है। ठीक है अगर ये रिंग है रिंग है तो एक बी आर सामने से जुड़ रहा है तो दूसरा बी आर पीछे से जुड़ रहा होगा, इसलिए मैंने सामने वाले को वैसे रिप्रेजेंट किया, पीछे वाले को डैश से रिप्रेजेंट किया। तो अब तुम ऐसा भी बोल सकते हो सर मेरी मर्जी, एक तो सामने जुड़ा एक बी आर क्या पीछे से है। अब हो सकता है बेटा एक प्रोडक्ट ऐसे ही बन सकता है कि ये वाला पीछे से आए और ये वाला आगे से आए, है ना? तो मतलब इसको तुम एक प्रोडक्ट तो ये बना सकते हो, एक प्रोडक्ट तुम ऐसा भी तो बना सकते हो। इसको वेज में बनाने की जगह इसको तुम डैश में बना दो और इसको डैश की जगह इसको तुम क्या बनाओ वेज में बना दो, ये भी बन जाएगा राइट। तो इसके टोटल कितना बने दो प्रोडक्ट्स बने। अगर तुम उसको ऐसा इसके दो प्रोडक्ट्स बने टोटल प्रोडक्ट्स कितने हो सकते हैं इसके टू, एक ये बना और एक ये बना टोटल प्रोडक्ट्स। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है यहाँ पे देखो यहाँ पे Cl2CCl4 Cl2CCl4 क्या बनेगा इसमें, एक ऐसा बना देता हूँ Cl2 मुझे अपोजिट साइड जोड़ना है तो मैं समझता हूँ Cl2 में पहली बार मैं बनाता हूँ ऊपर में वेज में बनाता हूँ Cl2, ये मेरा वेज में बना Cl, दूसरा मेरा डैश में बनेगा Cl, इतना मैं कर सकता हूँ। दूसरा एक काम करता हूँ दूसरा प्रोडक्ट मैंने बनाया, दूसरा मैंने वेज की जगह डैश पे ही बनाया Cl, तो सॉरी डैश पे बनाया मैंने Cl, तो ये यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा मुझे वेज में Cl। क्या आपको इतना समझ में आ रहा है? बस अपोजिट साइड जुड़ रहा है बेटा, आगे है पीछे, बस ये आगे से जुड़ा ये पीछे से जुड़ा। रिप्रेजेंटेशन है आइसोमेरिज्म में पढ़ रखा होगा, ये केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ रखा होगा। यहाँ पे अब मान लीजिए इसको पीछे से बनाया तो इसको आगे से जोड़ना पड़ेगा, बस अपोजिट साइड जुड़ना चाहिए, आगे पीछे पीछे आगे, ये कर सकते हो। अब दो मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसको जोड़ दो। अगर सामने Cl है तो यहाँ पे पीछे मिथाइल होगा और यहाँ पे अगर पीछे Cl है तो सामने मिथाइल होगा राइट। यहाँ पे पीछे Cl है तो सामने मिथाइल होगा वेज में, यहाँ पे वेज में अगर Cl है तो डैश में मिथाइल होगा, जस्ट अपोजिट। ये आपकी प्रोडक्ट्स आ गई। अब यहाँ पे बात करते हैं Br2H2O की। Br2H2 की बात करते हैं तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा कुछ ऐसा बनेगा। अच्छा अगर मैं इसको टोटल पॉसिबल प्रोडक्ट बनाऊँ क्या? टोटल नहीं है, ऐसे नहीं बनाता, क्या के बच्चों को तुम तकलीफ देना। Br है और डैश में क्या आएगा OH, हम लोग यही करते थे बेटा और तो कुछ कर नहीं सकते। प्लस एक हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डैश पे Br को बनाए और वेज में क्या बनाऊं वेज, ये कर सकते हो। पहले सामने पीछे पीछे सामने, कुछ गलत किया क्या? अच्छा हाँ लग ही रहा था मैंने कुछ गलत किया, इसके आगे बेंजीन बनाना था साइड। यहाँ पे आएगा मेरे बैच पे Br और यहाँ पे आएगा डैश पे OH। पहले आप देखा करो उसके बाद बनाया करो, होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा है, बस आगे पीछे होना चाहिए। बाकी क्या होंगे, बाकी तो कुछ नहीं बेटा। ये अगर वेज है तो डैश में हाइड्रोजन होगा और यहाँ पे वेज पे हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे वेज पे हाइड्रोजन होगा और यहाँ पे डैश पे हाइड्रोजन होगा।
कोई सिंपल सी बात है, यहीं पे सेम, यहाँ पे तुम डैश पे हाइड्रोजन बना सकते थे और यहाँ पे वैच पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो होगा हाइड्रोजन होगा अपोजिट साइड पर। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे डी डी है, ओके फाइन, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, हाइड्रोजन हो जाए या डी डी हो जाए क्या फर्क पड़ता है, Cl2 जोड़ना है, ये सेम क्वेश्चन हो जाएगा, नहीं होगा, नहीं होगा सेम क्वेश्चन। बस आपको ध्यान रखना है कि Cl कहाँ पे जोड़ेगा। तो यहाँ पे डी डी है, तो एक काम करता हूँ मैं, Cl को मैं यहाँ पे वैच में बनाता हूँ, तो Cl जो मेरा होगा वो डैश में होगा, और यही पे सेम चीज ऊपर नीचे वाला क्वेश्चन सेम हो गया ना, हाँ सेम हो गया। तो यहाँ पे अगर लेट्स से डैश पे मैं Cl को बनाता हूँ, तो वैच पे मेरा क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा, राइट, कुछ ऐसा ही होगा। Cl वैच पे, OH डैश पे, Cl पीछे तो OH आगे। अब बाकी जो बचा डी डी वो क्या बनाओगे तुम, इस वैच की जगह डैश को तुम डी बना दो, वैच को तुम डी बना दो, यहाँ पे तुम वैच में डी बना दो, यहाँ पे तुम डैश में क्या बना दोगे डी, कुछ ऐसा बन जाएगा, ऐसा 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 हो जाएगा। तो 1 2 3 4, ये 4 क्वेश्चन मैंने बना दिए और करा रहा हूँ, डोंट वरी, पेशेंस और करा रहा हूँ। आप इतना क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए, देन मैं आगे और क्वेश्चन लिखता हूँ। चलिए बेटा, ये कुछ 3 क्वेश्चन मैंने और लिखे हैं, या बात करते हैं। ये अल्कीन है आपके पास और ये है, तो ये कौन से अल्कीन है, ये अल्कीन मेरे पास क्या है, ये सिस अल्कीन है, सिस है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ, इसमें ध्यान देना, ऑप्शंस में आपको कंफ्यूज कर देगा। ये सिस अल्कीन है और ये जो है क्या, Cl2CCl4, Cl2CCl4 ये जो करता है क्या करता है, एंटी एडिशन, क्या एंटी एडिशन करता है। अब मैंने ये देखो सिखाया हुआ है तुम्हें, जस्ट इससे पहले स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ अल्कीन्स, ये पार्ट बताया हुआ है तुम्हें मैंने जस्ट इससे पहले। स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ अल्कीन में सिस का मतलब क्या होगा, प्लस, सिस का मतलब क्या, प्लस, और एंटी का मतलब क्या होगा, माइनस। प्लस माइनस, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, प्लस माइनस माइनस, और माइनस का मतलब क्या होता है, प्लस माइनस माइनस, और इस माइनस का मतलब होता है, मेरा माइनस का मतलब होता है बेटा 3O। अब समझ में आया क्या बोलना चाहते हो, 3O का मतलब क्या, मुझे 3O बनाना है, CH 1 2 3 4, तो ये मेरे पास CH3 पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन और मेरा चौथा कार्बन, 1 2 3 4, 4 कार्बन हुआ। अब मुझे क्या बनाना है बेटा, ये अल्कीन है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, होपफुली समझ में आ गया होगा। मुझे क्या बनाना है, ये प्लस है सिस, एंटी मतलब माइनस, प्लस माइनस माइनस, माइनस का मतलब 3O, ये जस्ट थोड़ा सा पहले पढ़ाया मैंने स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ अल्कीन। अब ये Cl2CCl4 है, तो Cl कैसे जुड़ेगा, 3O कैसे जुड़ेगा, 3O कैसे जुड़ेगा, एक Cl इस तरफ, एक Cl इस तरफ, इसी को तो बोलते हैं क्या, 3O H H। समझ में आया। एक और चीज बन सकता है, एक और कैसे बन सकता है, अरे बेटा ये कर लो ना, CH3 कर लो, इसको तुमने यहाँ से जोड़ा था, अब इसको इधर राइट साइड जोड़ा था, इसको तुम लेफ्ट साइड जोड़ दो और इसको ऐसा कर दो, राइट, यहाँ पे राइट लेफ्ट किया था, लेफ्ट राइट कर दो, बचेगा क्या है यहाँ पे, H, ये H, टोटल प्रोडक्ट्स कितने हुए। और कुछ बन सकता है यहाँ पे, नहीं बन सकता, प्लस माइनस माइनस, ऐसे क्या बनता है 3O। अब यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे क्या बनता है, ये जो है ये अल्कीन कौन सा है बेटा, ये अल्कीन है मेरा ट्रांस अल्कीन है मेरा, ये ट्रांस अल्कीन, ट्रांस अल्कीन, और ट्रांस है, और ये क्या है Br2CCl4, ये भी क्या देता है हमको, एंटी एडिशन देता है, एंटी मतलब नेगेटिव। ट्रांस को हम लोग क्या बोलते हैं, माइनस, माइनस और माइनस, ठीक है। इसको मैं 2 मिनट के लिए मिटा देता हूँ, तो स्पेस चाहिए मुझे, ये देख लेता हूँ, सिस के साथ Br2H2, ठीक है। ये माइनस है और एंटी का मतलब भी क्या, माइनस, और माइनस क्या होता है, माइनस माइनस हो जाते हैं, मिलके बनते हैं प्लस, और प्लस को बोलते हैं हम लोग क्या, एराइथ्रो, एराइथ्रो, ठीक है। माइनस प्लस माइनस माइनस 3O, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, ट्रांस के साथ अगर एंटी होता है, ट्रांस और एंटी, तो क्या बनेगा, प्लस, जिसको बोलते हैं क्या, एराइथ्रो। एराइथ्रो कैसे बनेगा, एराइथ्रो कैसे बनेगा, CH3 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 CH3, एराइथ्रो का मतलब क्या होगा, एराइथ्रो का मतलब क्या होगा, ग्रुप जो होते हैं,
सेम साइड में जोड़ते हैं उसको बोलते हैं एराइथ्रो। तो यहाँ पे Br2CCl4 है, तो Br को कैसे जोड़ोगे तुम, Br इस तरफ, Br इस तरफ, और क्या बेटा H इस तरफ, H इस तरफ, और दूसरा Br कहाँ जोड़ेगा, दूसरा Br इस तरफ, दूसरा Br इस तरफ, मतलब दोनों Br को तुमने राइट साइड जोड़ा, अब दोनों Br को तुम लेफ्ट साइड जोड़ दो, H और H। कंफ्यूजन हुआ, कंफ्यूजन हुआ, कैसे कैसे क्या कंफ्यूजन हुआ, कुछ नहीं किया मेरे बच्चों, जस्ट थोड़े दिन पहले ही मैंने स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ अल्कीन्स पढ़ा था, इसमें बताया सिस के सामने कभी भी एंटी एडिशन होता है तो 3O बनता है, और ट्रांस के सामने कभी एंटी एडिशन बनता है तो एराइथ्रो बनता है। 3O का मतलब होता है ये जो ग्रुप है Cl और Cl अपोजिट साइड में, फिर प्रोजेक्शन कौन सा है, फिशर प्रोजेक्शन, कहाँ पढ़ा है, आइसोमेरिज्म में, और ये Cl और ये Cl अपोजिट साइड में। फर्क सिर्फ इतना, मैंने इन दोनों Cl को अपोजिट बना दिया, दूसरे पोजिशन में इन दोनों Cl को अपोजिट बना दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, इन दोनों को मैंने लेफ्ट साइड बनाया, अब इन दोनों को मैंने क्या किया, राइट साइड बना दी, बात तो सेम ही है ना। ध्यान से देखो एक दूसरे की मिरर इमेज है, या नहीं, वैसे प्रोडक्ट तो सेम ही है यार, मैं पलटा दूंगा तो सेम ही दिखेगा ये तो प्रोडक्ट एंड ये प्रोडक्ट तो नहीं है, हाँ ये मिरर इमेज नहीं है, घुमाऊंगा सेम ही आ जाएगा ये, और ये दोनों मिरर इमेज है, ClH ClH CH3 CH3 HClH, दिख रहा है। इसको बोलेंगे हम लोग, ये दोनों प्रोडक्ट को बोलेंगे हम लोग इनैंशियोमर्स, इसको बोलेंगे हम लोग क्या, इनैंशियोमर्स, ठीक है, इसको बोलते हैं इनैंशियोमर्स। और ये दोनों कंपाउंड देखोगे बेटा तो ये सेम ही है, आप उसको रोटेट कर दोगे तो बिल्कुल एक्जैक्ट ऐसे ही दिखेगा, तो मुझसे गलती हुई, इसमें एक ही प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, बस मैंने समझाने के लिए बता दिया कैसा होगा। तो टोटल नंबर यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट जो बनेगा वो एक ही बनेगा, इसको बोलते हैं मीजो। कैसे बेटा, यहाँ पे कायरल सेंटर तो है ही, ये भी कायरल सेंटर है, ये भी एक कायरल सेंटर है, और ये बीच में एक सिमेट्री आ रही है, तो मीजो कंपाउंड बोलते हैं इसको। इसको मीजो कंपाउंड का मतलब क्या होता है, कायरल सेंटर विथ सिमेट्री। अगर आपने आइसोमेरिज्म पढ़ नहीं रखा तो आपके पल्ले नहीं पड़ेगा, अगर आपके पल्ले नहीं पड़ता तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, तो मुझे आइडिया लग जाएगा कि हाँ चलो ठीक है बच्चों ने नहीं पढ़ा तो मैं पढ़ा दूंगा, ओके। तो ये जो है कायरल सेंटर विद सिमेट्री, ये जो है ऊपर का कंपाउंड देखो, नीचे कंपाउंड देखो, अगर आप इसको रोटेट करोगे बेटा तो वही प्रोडक्ट बन जाएगा जो मैंने बना रखा था, दोनों प्रोडक्ट एक ही प्रोडक्ट है ना। लेकिन इसको आप ऐसे रोटेट करोगे तो डायरेक्टली ये नहीं बनेगा, ट्राई करके देख लो, अगर इसको आप ऐसे रोटेट कर दो तो ये नहीं बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट आएगा एक, और यहाँ पे जो टोटल नंबर प्रोडक्ट्स कितने आएंगे, प्रोडक्ट्स, तो प्रोडक्ट्स आएंगे 2, ठीक है। और दोनों प्रोडक्ट्स में क्या रिलेशन है, इनैंशियोमर्स। यहाँ प्रोडक्ट कितने आएंगे, एक, क्या रिलेशन है ये, मीजो। तो इस टाइप के क्वेश्चन से आपको देखने को मिल सकते हैं, यहाँ तक नोट करो। तो मैं एक और क्वेश्चन कराता हूँ आपको, ठीक है बेटा, यहाँ देखते हैं, यहाँ पे पूछा है सिस और Br2H2, ओके। तो ये मेरे पास क्या है, सिस का मतलब क्या होता है, प्लस, और Br2H2O यहाँ पे क्या होता है, एंटी एडिशन होता है, इसमें भी एंटी एडिशन होता है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा माइनस, प्लस और माइनस मिलकर के क्या बनते हैं, माइनस, इसको क्या बोलते हैं हम लोग 3O, प्लस माइनस क्या, माइनस, प्लस माइनस माइनस, माइनस का मतलब क्या 3O बनाना है, CH3 नीचे बनाओ, CH3, 3O कैसे बनाओगे, 3O कैसे बनाओगे, Br इस तरफ लगाओगे, OH इस तरफ लगाओगे, बन गया 3O। फिर बताओ, तुम्हारा मन है तो एक और कर देते हैं, Br अगर इस तरफ लगाऊंगा तो OH में राइट से लगाऊंगा, ये हो गया। अच्छा, तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे H और यहाँ पे H, यहाँ पे H और यहाँ पे H, तो कहाँ लगाया तुम लोग, OH को इस तरफ जोड़ा, Br को इस तरफ जोड़ा, अब OH को तुमने राइट साइड जोड़ दिया और Br को इस तरफ जोड़ दिया, ठीक है। एंटी एडिशन अपोजिट साइड में, Br इस तरफ, OH इस तरफ, Br इस तरफ, OH इस तरफ, ठीक है। ये आपका 2 प्रोडक्ट बन गया। अब ये दोनों जो प्रोडक्ट हैं ये मेरे पास बनेंगे मेजर, और तुम्हें एग्जाम में मेजर ही लिखना होता है, माइनर नहीं पूछा जाता, बट स्टिल मैं लिख रहा हूँ पॉसिबल प्रोडक्ट से प्रैक्टिस कराने के लिए, ताकि आपको आइडिया दे। अगर हम लोग वो बनाएंगे तो क्या बनेगा, माइंड में कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तुम क्या करोगे, Br H यहाँ पे क्या करोगे CH3, और दूसरी बात फिर से क्या करोगे तुम, Br
एच एच बी आर, ये बनाओगे तुम, है ना। तो मतलब पहले तुमने बी आर और ओ एच डाला, अब तुमने क्या किया, बी आर और बी आर, ये बी आर और ये बी आर, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अगर ये मेजर है तो ये दोनों क्या होंगे, माइनर। तो कम मोमेंट में बनेंगे बी आर, यहाँ पे H2 सॉल्वेंट लिया ना, पोलर सॉल्वेंट लिया तुमने, एंड ये कंपाउंड सेम है क्या, नहीं नहीं, इसको बेटा अगर तुम रोटेट कर दोगे तो बिल्कुल ऐसा नहीं दिखेगा, ओके, ये पढ़ रखा होगा तुमने। तो टोटल प्रोडक्ट्स में कितने हैं, टोटल कितने हैं, 4, उसमें से मेरे पास मेजर कितने हैं, 2 हैं, माइनर कितने हैं मेरे पास, 2 हैं। तो इसके बाद का ख्याल रखना, मैंने तुम्हें समझाने के लिए पढ़ा दिया है कि कैसा होता है। अब लेट्स से ये है, ये इसका कंपाउंड, चलो टोटल ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट्स इसमें पढ़ते हैं हम लोग। तो जो मेरा कंपाउंड है, ये ऑलरेडी ये कंपाउंड मेरे क्या है, ट्रांस, जो अल्कीन मेरे पास है ट्रांस है, Br2H2 क्या करता है भाई, ये भी एंटी एडिशन करता है, ये नेगेटिव है, ये भी मेरा क्या है, नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव मिलकर के क्या बनते हैं, नेगेटिव नेगेटिव मिलकर के बनते हैं पॉजिटिव, और पॉजिटिव को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एराइथ्रो, एराइथ्रो, एराइथ्रो मतलब थ्रियो मतलब ग्रुप्स अपोजिट साइड में जुड़ेंगे, एराइथ्रो मतलब ग्रुप्स सेम साइड में जुड़ेंगे, तो सेम साइड में जुड़ेंगे तो BrOH H H, ओके। अगर तुम एक और जोड़ोगे ना बेटा बिल्कुल दोनों सेम ही आएगा, पर फिर मैं आपको दिखाता हूँ चीज करके, CH3 BrOH H H CH3। अब मुझे सिंपल से बताओ ये प्रोडक्ट सेम है, नहीं अलग है, अलग है, अलग है, अलग है, सॉरी ठीक है, ये दोनों सेम है या डिफरेंट है, डिफरेंट है। तुम देखो इसमें, लेट्स से ये जो है CH3 है, ये Br है, ये OH है, अगर आप इसको रोटेट कर भी देते हो ना ऐसा करके, आप इसको ऐसा देखो ढंग से, ये जो ऐसा है ना, इसको आप ऐसा 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 रोटेट कर दोगे तो HH लेफ्ट साइड में तो आ जाएगा, HH लेफ्ट साइड में आ जाएगा, लेकिन सबसे पहले OH आएगा, उसके नीचे Br आएगा, यहाँ पे Br और OH है, इस तरफ OH और Br आएगा। अब यार ये नहीं पढ़ा सकता है, माफ करना यार, ये मैं नहीं करा पाऊंगा अभी, बिकॉज आइसोमेरिज्म पे ही बता पाऊंगा मैं इस चीज़ को, तो ढंग से देखना, मैं ऐसे बताऊँ, अगर आप इसको रोटेट करोगे इमेजिनेशन करना, इसको ऐसे रोटेट करना, तो ये बेटा OH इस तरफ आएगा, Br नीचे आएगा, H आएगा, तो ये दोनों प्रोडक्ट जो है एक दूसरे की, ये जो कंपाउंड है एक दूसरे की मिरर इमेज है, Br OH H मिरर इमेज सब देख पाते हैं, ये मिरर इमेज है, ठीक है। तो ये दोनों प्रोडक्ट जो बनेंगे वो आपके क्या बनेंगे, मेजर प्रोडक्ट बनेंगे, मेजर। कितने हैं मेजर आपके, 2, और एक जो होगा CH3, अब कहाँ पे डालना, Br क्या बनता है कि एरिथ्रो, एरिथ्रो मतलब क्या, Br CH3, और ये क्या हुआ H, ठीक है। अब अगर आप इसमें ऐसा कर देते हैं CH3 लेफ्ट साइड में जोड़ देते हो Br H, तो ये दोनों प्रोडक्ट जो है ना बेटा सेम ही है, ये दोनों प्रोडक्ट जो है वो सेम ही है, अलग नहीं है, ये सेम है, सेम है। कैसे, आप इसको रोटेट करो ना, इसको पकड़ो ऐसे रोटेट कर लो, रोटेट करोगे तो देखना Br दोनों क्या है, राइट साइड आ जाएगा, H दोनों क्या लेफ्ट साइड आ जाएगा, इसको ऐसे करके रोटेट कर दो, मतलब देखो घड़ी है 12 बजे, इसको प्रॉपर से रोटेट कर दो तो CH3 ऊपर आ जाएगा, CH3 नीचे आ जाएगा, Br जो है वो राइट साइड आ जाएंगे, H जो है लेफ्ट साइड आ जाएंगे, तो बिल्कुल ये दोनों सेम है, तो सेम है। इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, मीजो, ये सिमेट्री आ गई, सिमेट्री आ गई, कैरिंग सेंटर विद सिमेट्री, तो इसको हम लोग एक ही गिनेंगे, तो माइनर में कितने हैं मेरे पास, माइनर में कितने हैं, 1 है, मेजर में कितने मेरे पास 2 है, तो टोटल प्रोडक्ट जो आएगा, टोटल वो आएगा 3, तो ये आपको खास ख्याल रखना चाहिए। तो टोटल ऊपर वाले प्रोडक्ट बन रहे हैं 4, टोटल नीचे में प्रोडक्ट बन रहे हैं 3, ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट बन रहा है, मेजर और माइनर इंक्लूडेड, ये मैंने सिखाने के लिए बताया, नॉर्मली आपको मेजर ही पूछता है तो आप वही करना, ठीक है, मैंने सिखाने के लिए बता दिया मेजर में और माइनर, और थोड़ा सा ये बताने के लिए आइसोमेरिज्म का टच दे दिया, वो मैंने तो पढ़ाया नहीं, मेरे चैनल पर नहीं है आइसोमेरिज्म, बट इसके बाद मैं शायद ये सब रिकॉर्ड करने के बाद आइसोमेरिज्म ही पढ़ाऊंगा, बट आप प्लीज़ मुझे रिकॉर्डिंग में मतलब कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको क्या चाहिए आगे चल के, या फिर इसमें दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, सर यहाँ पे इस पॉइंट में यहाँ पे आपने थोड़ा रश कर दिया था, आप हमें समझा नहीं पाए ढंग से, ऐसा कुछ बता देना। तो अभी के लिए मैं यहीं तक समाप्त करता हूँ। मैंने आज आपको सिर्फ एक ही रिएक्शन पढ़ाई है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, उसमें बस मैंने टाइप ऑफ वैरायटी ऑफ क्वेश्चन कराए आपको, तो होपफुली आपके लिए बेनिफिशियल होगा। मैं बहुत धीरे पढ़ाता हूँ बट ठीक है, अगर कुछ है तो आप बता देना।
बट मुझसे पढ़ने के लिए थैंक यू सो मच, एंड हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो पे, एंड तब तक के लिए ख्याल रखिए आपका। ओके, थैंक यू सो मच।